सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे मंगला गौरी का व्रत। मंगला गौरी का व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई भी संतान की प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी भी दंपत्ति जीवन में समस्या चल रही हो तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही मंगलकारी रहता है। वही अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति और उनकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होती है। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के मंगलवार को किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें और माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। फिर आटे का दीप बनाकर दिया जलाएं। साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करें। इस व्रत की सभी पूजन सामग्रियाँ रख लें। सभी पूजन सामग्री जैसे 16 की संख्या जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी रख लें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद बांट दें और ज़रूरतमंद लोगों को धन अनाज दान में करें। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है और श्रावण का मंगलवार माता पार्वती को। श्रावण के मंगलवार को माता गौरी की पूजा अर्चना करने से मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य और वरदान प्राप्त होता है। श्रावण मंगलवार में सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा को पढ़ती अथवा सुनती हैं। मंगला गौरी व्रत की कथा एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला कि 6 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता पहले से ही मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाओं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी का व्रत करती हैं और अपने लिए लंबे सुख और अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है और जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती तो वे मंगला गौरी का पूजन कर सकती हैं। श्री गौरी स्तुति। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडाननी माता, जननी जगति जननी दामिनी दुति गाता, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होहि सुखारी, मोरी मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदायो रे पुर सब ही के, कीने प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर से प्रसाद सब धरियो, बोली गौरी हर सोहि भरियो,
सुन सिय सत्य यशी में हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान। सील सरेह जानते रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित ही हरसियलि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मनि मंदिर चले, मुदित मनि मंदिर चले।